अस्सलाम वालेकुम। आज की इसी एपिसोड में मैं आपको फाइवर की टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने फाइवर को एज अ पार्ट टाइम कैरियर लेके जाना है, अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, तो किन किन चीज़ों को जो है आपने अवॉइड करना है, तो मैं आपको इन डेप्थ डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन सी फाइवर की कम्युनिटी एंड गाइडलाइन है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा या रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मेरा पर्सनल एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उसके पीछे रीज़न ये थी कि मुझे पता नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी थी। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अकाउंट बना देते हैं, उनको ऑर्डर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो ऐसी वायलेशन कर देते हैं कि उनका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। तो आज के इसी एपिसोड में मैं आपको उन सब वायलेशन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को जो है आपने अवॉइड करनी है। तो सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है मिसलीडिंग प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने कभी भी फाइवर पे फेक नेम्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनी। कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर इनके हिसाब से वो वेरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है, जब आपके पास आप लेवल 1 तक चले जाते हैं, आपके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पेमेंट आती है, तो तब वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं। तो अगर आप फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है फेक गीक एलिमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी और की गिग्स की डिस्क्रिप्शन कॉपी करूं, उसका टाइटल कॉपी करूं, उसकी पिक्चर उठाऊं, तो ये चीज़ें फाइवर पे अलाउड नहीं है। अगर उनका एल्गोरिथम एआई सिस्टम ये डिटेक्ट करें तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब वो अकाउंट 90 डेज के लिए भी हो सकता है, 10 डेज के लिए भी हो सकता है, 60 डेज के लिए भी हो सकता है। तो इट्स अप टू द वायलेशन। तो कभी भी आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉपी ना करें, किसी की प्रोफाइल, गिग, एनीथिंग। आपने जो भी बनाना है अपने खुद से बनाना है, आपने डिज़ाइनिंग करनी है अपने खुद से करनी है। इस तरह गूगल से इमेज उठा के आप ऐड नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है स्पैम। अगर हम अकाउंट बनाते हैं, जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर होते हैं, जो टॉप रेटेड सेलर होते हैं, तो जो नए यूज़र आते हैं वो उनको मैसेज करते हैं कि प्लीज़ भाई मुझे कोई ऑर्डर दें, अगर मेरे लाइक कोई काम है तो आप मुझे दें, मैं आपको कम पैसों में काम करके दूंगा, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है, ये स्पैम में आती है। अगर आप लाइक 3-4 लोगों को ऑन द सेम टाइम मैसेज करते हैं तो आपको जो है एक वार्निंग मिल जाती है। तो आप कभी भी ये चीज़ें जो है आप ना करें। आप किसी से लाइक भीख ना मांगे कि आप प्लीज़ मुझे ऑर्डर दे दे। आप रैंडम किसी को मैसेज कर रहे हैं फाइवर पे कि यार मुझे ऑर्डर दे दे, मुझे काम की तलाश है, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें जो है ये फाइवर पे अलाउड नहीं है। अब जो हमारे पास नंबर 4 पे आता है वो आता है लीगल रिस्क। अब लीगल रिस्क में बेसिकली हम कोई ऐसा गिग नहीं बना सकते जिसमें हम ये शो करें कि मैं आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, फेक सर्टिफिकेट बनाऊंगा। फेक डॉक्यूमेंट इज लाइक कि जिस तरह डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर मैंने फेक डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट बनवानी है, अगर मैंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट में से चेंजिंग करवानी है, अगर मेरा जो नेशनल पासपोर्ट है, नेशनल आईडी कार्ड है, मैंने उसकी कॉपी बनवानी है, मैंने उसमें कोई चेंजिंग करवानी है, तो ये चीज़ें भी अलाउड नहीं है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास नंबर 5 पे आती है वो आती है टेररिज्म। आप कभी भी टेररिज्म को फाइवर पे प्रमोट नहीं कर सकते। टेररिज्म के रिलेटेड आप राइटिंग नहीं कर सकते, आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, आप उसके अलावा डिज़ाइनिंग भी नहीं कर सकते। नंबर 6 पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है एकेडमिक वर्क। अब फाइवर पे एकेडमिक वर्क अलाउड नहीं है। एकेडमिक वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी और की असाइनमेंट करते हैं, किसी और का प्रोजेक्ट करते हैं, किसी और की आप थीसिस लिखते हैं, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है। उनकी एल्गोरिथम ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। अगर आप असाइनमेंट लिखते हैं, अगर आप एकेडमिक लिखते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं अपनी चैट में, तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें। मेरा अपना अकाउंट एकेडमिक वर्क की वजह से बैन हुआ था। इसके अलावा जो हमारे पास 7वें नंबर पे आती है वो आती है हैकिंग। आप कभी भी हैकिंग नहीं कर सकते फाइवर पे। आप कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं बना सकते जिसमें आप ये शो करवा सके कि मैं आपको कोई अकाउंट हैक करके दूंगा, मैं आपको कोई किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक करके दूंगा। तो ये चीज़ें भी जो है फाइवर पे अलाउड नहीं है, ये टर्म एंड वायलेशन के खिलाफ। इसके अलावा जो हमारे पास 8वें नंबर पे आती है वो है मिसलीडिंग। अब मिसलीडिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जिस तरह पेड रिव्यू आता है। अब हम कभी भी लाइक पेड रिव्यू नहीं ले सकते। जिस तरह अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो मैं किसी फ्रेंड को बोलूं कि यार मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदें, मुझे अच्छा सा रिव्यू दे, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है
कि लाइक इन दोनों की आउटसाइड कम्युनिकेशन हुई है, फाइवर के अंदर इनकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो इनको ये ऑर्डर कैसे मिला, इतना अच्छा रिस्पांस, इतनी अच्छी रेटिंग इसको कैसे मिली, तो वो ये चीज़ जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो मेक श्योर कि आप जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें। आप बजाय इसी कि आप फेक प्रोडक्ट फेक रिव्यू लें, इससे बेटर है कि आप अपने प्रोफाइल पे ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करें, ताकि आपकी सेल ऑप्टिमाइजेशन से बढ़ सके, ना कि फेक रिव्यू से। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो है फेक इंगेजमेंट एंड फेक ट्रैफिक। इसका मतलब ये होता है अगर मैं कोई एक अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, गिग बनाता हूँ, मैं उसी गिग को व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों के साथ, इसके अलावा मैं फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ। अब इसका नुकसान क्या होता है, हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं शेयर करूँगा, मेरे दोस्त देखेंगे, मेरी ट्रैफिक बढ़ेगी, मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी, लेकिन असल में इनसे आपका अकाउंट डाउन होता है। अब डाउन कैसे होता है, मैं फेसबुक पे शेयर करूँगा, एक बंदा मेरा प्रोफाइल ओपन करेगा, मेरा प्रोफाइल देखेगा, लेकिन मुझे मैसेज नहीं करेगा, मुझे ऑर्डर नहीं देगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे ऐसे 20 क्लिक्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये फजूल का काम कर रहा है, 20 लोग इसकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं लेकिन कोई इसको मैसेज नहीं कर रहा, क्यों? तो ये फेक इंगेजमेंट में आ जाती है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, इस वजह से भी आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है वो डीप फेक वीडियो। अब डीप फेक वीडियो क्या होती है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, मैं उसकी फेस को प्रोफेशनली कन्वर्ट कर देता हूँ अपने फेस में, कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये फेक वीडियो है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है, तो ये चीज़ें भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी सारी लाइक रिस्क बिल्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने एक काम किया नहीं होता, उसकी फेस को हटा के हम किसी और की फेस ऐड कर देते हैं, तो ये भी जो है उस बंदे के लिए रिस्क बन जाता है, तो ये चीज़ें भी जो है अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मेडिकल सर्विस। मेडिकल सर्विस में आप कभी भी लाइक जिस तरह डॉक्टर एंड कॉल होते हैं, आप कभी भी एज ए डॉक्टर एक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, किसी को आप लाइक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। जिस तरह जो चीज़ें हम क्लिनिक में करते हैं वो चीज़ें आप फायर पे नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बिजनेस रिकमेंड कर सकते हैं लोगों को, लेकिन आप कभी भी मेडिसिन ये चीज़ें जो है आप रेकमेंड नहीं कर सकते, ये चीज़ें भी इनके कम्युनिटी के खिलाफ आती है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हेट स्पीच। अब हेट स्पीच का मतलब क्या होता है, हम कभी भी गाली यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो। हम इसके अलावा हेट स्पीच में जो है अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, ठीक है, वो मेरे साथ बदतमीजी करता है, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी उसके साथ बदतमीजी करूँ, उसको गाली दूँ। फाइवर जो है वो ये नहीं चाहता कि उसके लाइक जो बायर है वो डिसअपॉइंट हो उसके सर्विस से, तो आप कभी भी गाली ना दें। अगर कोई क्लाइंट आपका ऑर्डर कैंसिल भी करता है तो फिर भी जो है आप पॉजिटिवली एक्ट करें, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, ताकि आपको जो क्लाइंट है वो फिर भी जो है आपके ऊपर रिपोर्ट ना कर सके। अगर उसने रिपोर्ट किया तो फिर भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है डिस्क्रिमिनेशन। आप कभी भी फायर पे आप ये ना देखें कि यार ये बंदा इंडियन है, ये बंदा रैकिस्ट है, ये बंदा ब्लैक है, ये मैरिड है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। इन चीज़ों को कभी भी आप प्रेफरेंस नहीं करेंगे, आप फेवरेटिज्म फायर पे कर ही नहीं सकते। आपने ये देखना है कि ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसको एक सर्विस प्रोवाइड करूँगा, अब मेरा जो गोल होगा वो ये होगा कि वो मेरे सर्विस से सेटिस्फाइड हो। दैट इज़ द ओनली थिंग। आप हेट स्पीच इन चीज़ों से जो है आप दूर निकल के आ जाए। अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है तो मेक श्योर कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन को भी फॉलो ना करें, इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट। आप कभी भी सेक्सुअल कंटेंट फायर पे एडिट नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप सेक्सुअल वीडियो एडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहते हैं कि मुझे पर्नोग्राफी की साइट बना के दे, तो ऐसी चीज़ें इसमें न्यूडिटी आए जिसमें पर्नोग्राफी इंक्लूड हो, वो चीज़ें अलाउड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि यार मुझे एक साइट चाहिए पोर्न के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूं? आप सीधा उनको बताएं कि इट्स लाइक ये चीज़ जो है ये फाइवर की टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है, दैट्स इट। वो जो है फाइवर वाले ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे, जो आपका सेलर होगा, ठीक है, जिसने आपको मैसेज किया होगा, उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली बैन कर दिए जाते हैं। बस आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, ये नहीं कि आप उनको बोलें कि हाँ यार मैं आपको बना के दूंगा ऐसा वैसा, तो उससे आपको ही नुकसान होगा, आपका ही अकाउंट बैन कर दिया जाएगा।
इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है फेक न्यूज़। अगर आप कोई फेक न्यूज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो ब्लॉगर होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे लिए फेक न्यूज़ बनाओ, ठीक है, जो कि वो न्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप उसके लिए बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह लाइक हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया, ठीक है, आप इसके ऊपर आर्टिकल बना दी, उसने वो आर्टिकल पब्लिश कर दी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देंगे कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाउ? तो इसमें से जो है दोनों का अकाउंट बैन हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है पॉलिटिकल। तो आप कभी भी पॉलिटिक को जो है प्रमोट नहीं कर सकते। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है कि यार पॉलिटिक नज़दीक है, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपने इस बंदे को वोट देना है, या फॉरेन में जो है ऑनलाइन वोटिंग होती है, मोस्टली कंट्री में ऐसा होता है, तो आप ये चीज़ भी नहीं कर सकते। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी को पता ना भी थी, मोस्टली लोगों को पता होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं उनको पता नहीं होता। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझना है, आप कमेंट करें नीचे, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर मैं रिस्पॉन्ड ना भी करूं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल के साथ समझा सकता हूं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं जो है मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।